चलो बुलक कार्ट से एयरलाइंस तक के सफर की आगे की कहानी को सुनते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस बनाने की घोषणा 2003 में की गई थी, लेकिन इस एयरलाइंस की ऑपरेशन 2005 से शुरू हुई। इसकी भी पेरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज ही थी। लो कास्ट कैरियर में इसकी हिस्सेदारी करीब 50% थी। इस एयरलाइंस के शुरू होने में एक खास बात थी। 9 मई 2005 को पहले प्लेन ने दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी और इसके ठीक एक दिन पहले विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का 18वां बर्थडे था। कहा जाता है कि विजय माल्या ने बेटे को यह जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में दिया था, लेकिन आगे चलकर यह गिफ्ट विजय माल्या के लिए मुसीबत खड़ा करने वाला साबित हुआ। कहा यह भी जाता है कि किंगफिशर एयरलाइन शुरू करने के पीछे एक मकसद किंगफिशर बियर का एडवर्टाइजमेंट और उसका सेल बढ़ाना भी था। दरअसल 1985 में एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अल्कोहल के प्रचार पर बैन लगा दिया। ऐसे में पहले किंगफिशर ने मिनरल वाटर बनाकर प्रचार किया। 2005 में अल्कोहल के ऐड ने किंगफिशर एरोप्लेन के केबिन में जगह बना ली। यह एयरलाइंस 5 स्टार एयर ट्रैवल का दूसरा नाम बन गई। 2007 में एयर डेक्कन एयरलाइंस ग्रुप को किंगफिशर ने मर्ज कर लिया। इसके साथ 71 एयरक्राफ्ट की फ्लीट के साथ 30% पैसेंजर भी उसके हिस्से आए। इस साल कंपनी को 1540 करोड़ रुपए का इनकम हुआ। यह इस एयरलाइंस के इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। 2008 में विजय माल्या ने IPL टीम भी खरीद ली। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु 2016 तक विजय माल्या के पास ही रही। 2003 में ही विजय माल्या ने किंगफिशर नाम का एक कैलेंडर निकालना शुरू किया। इसमें स्विम सूट पहने उस साल की सुपर मॉडल की तस्वीर छपती थी। 2010 में सुपर मॉडल को चुनने के लिए MTV पर एक शो भी शुरू किया गया था। 2021 तक यह कैलेंडर हर साल छपता रहा। यह कैलेंडर विजय माल्या के द मैन ऑफ गुड टाइम्स इमेज को बनाने में मददगार रहा। ईयर 2011 से किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में जाने लगी। इसकी एक वजह उस समय 2007 में एयर डेक्कन का अधिग्रहण को बताया गया। इस अधिग्रहण के बाद लगातार 3 सालों में एयरलाइंस को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2012 तक हालात इतने खराब हो गए कि कुछ विमानों की उड़ानें रोकनी पड़ी। कर्मचारियों को सैलरी मिलनी बंद हो गई। धरना प्रदर्शन होने लगे। एयरलाइंस 2009 में भारत के बाजार में 22.9% से ज़्यादा की हिस्सेदारी के साथ लीड कर रही थी। 2012 में यही एयरलाइंस आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने लगी। इनकम घटने लगी और घाटा बढ़ने लगा। लोन का बोझ भी बढ़ने लगा। पर विजय माल्या इस मुश्किल से निकलने के लिए बाजार से फंडिंग नहीं उठा पाए और उनका अपनी शान शौकत पर पहले की तरह खर्चा बना ही रहा। 2012 के आखिर तक आधे से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की उड़ान ठप हो गई। 20 अक्टूबर को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लाइसेंस रद्द कर दिया। फ्लाइट्स के ऑपरेशन को लेकर रेगुलेटर की शर्तें पूरी ना करने पर यह कार्रवाई हुई। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। जुलाई 2014 तक करीब 9000 करोड़ रुपए का लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। कंपनी ने खुद को बैंक करप्ट घोषित कर दिया। ईयर 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 13 बैंकों ने 9000 करोड़ रुपए के लोन रिकवरी के लिए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई। इस साल एयरलाइन का प्रमोटर विजय माल्या देश छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। तब से लेकर आज तक भारत की कोर्ट से लेकर UK की कोर्ट तक उसके प्रत्यार्पण को लेकर मामले चल रहे हैं। 2021 में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने यूनाइटेड ब्रेवरीज में विजय माल्या के 39.64 मिलियन शेयर हेनिकेन एनवी को 5824 करोड़ रुपए में बेच दिए। इस तरह भारत में किंगफिशर बनाने वाली UB ग्रुप यूरोपीय कंपनी हेनिकेन के अंडर चली गई। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।